दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। और मेरे साथ में हैं प्रमोद शाह जी, जो कि पुलिस क्षेत्राधिकारी क्षेत्र भवाली हैं। सर आज हमारे साथ में हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी। धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूं कुमाऊं वाणी का। सर पुलिस की तरफ से एक कार्यक्रम समुदाय के साथ चलाया जा रहा है जिसका नाम है डायलॉग विथ कम्युनिटी। क्या मकसद है और क्या उद्देश्य हैं इस डायलॉग के? देखिए, आप जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना पुलिस का उद्देश्य है। और आमतौर पर पुलिस थाने चौकी में जो व्यक्ति पहुंचते हैं वो या तो पीड़ित होते हैं या अपराधी होते हैं। एक जो सामान्य नागरिक होता है, जो आम नागरिक होता है, जिसके लिए भी पुलिस की पहुंच जरूरी है, वो थाने चौकी आने से घबराता है। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया के स्तर पर कम्युनिटी पुलिसिंग का विचार पैदा हुआ, ताकि पुलिस सिर्फ पुलिस और अपराध संबंधित कार्य ही न करे, बल्कि वह लोगों के एक सहयोगी के रूप में कार्य करे, एक फैसिलिटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करे कि जहां भी उसको असुविधा हो रही है वहां वो पुलिस को अपना मित्र समझकर उसकी सहायता ले और अपने कार्यों को अंजाम दे। बिल्कुल सर, जब भी हम पढ़ते हैं मित्र पुलिस या ऐसा पढ़ते हैं या कहीं लिखा देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस भी समुदाय का एक अभिन्न अंग है। कहीं न कहीं समुदाय के लिए उसके भीतर जगह है। लेकिन फिर डायलॉग विथ कम्युनिटी का अलग से क्या तात्पर्य रहा, मतलब फिर अलग से करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यह आपने सही कहा कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदली हैं। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो उत्तर प्रदेश का जो सूत्र वाक्य था, जो आधार वाक्य था, वो था विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जो दुष्ट लोग हैं उनका दमन उद्देश्य था। लेकिन उत्तराखंड एक भौगोलिक राज्य है, यहाँ अपराध बड़ी चुनौती नहीं है, यहाँ की परिस्थितियाँ और समुदाय को पुलिस की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए हमने अपना जो मोटो है वो बदला। उत्तराखंड पुलिस का जो मोटो है, उत्तराखंड पुलिस आपका मित्र, यानी पुलिस ने जो परंपरागत अवधारणा थी पुलिस की, क्राइम फील्ड में काम करने की या अपराध अन्वेषण की, इनसे हटकर मित्रता के क्षेत्र में समुदाय को, समाज को मददगार के रूप में अपनी भूमिका तलाशना प्रारंभ किया। इसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। तो ये समीक्षा करके पाया गया कि जो समाज का परंपरागत ढांचा है वो पुलिस को नए रूप में नहीं स्वीकार पा रहा है। वो पुलिस से उसी प्रकार से भयग्रस्त है या उसी प्रकार से संकोच करता है जैसे कि अंग्रेजों के समय से करता आ रहा था। तो समाज का यह भय दूर हो, इसके लिए पुलिस समय समय पर CLG ग्रुप के माध्यम से गांव में चौपाल लगा के या अन्य जागरूकता कार्यक्रमों को करके, स्कूलों में बच्चों के साथ मीटिंग करके, संवाद स्थापित करके ये कोशिश करती है कि लोग इस बात को महसूस कर लें कि पुलिस सिर्फ अपराध के अन्वेषण के लिए नहीं है, बल्कि वह आपकी मित्र है, आपके हर क्षेत्र में आपके सहयोग करने के लिए तत्पर है। इस बात को व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए संवाद के कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू करने की योजना बनाई गई है। बहुत सुंदर। लोगों में पुलिस के प्रति एक जो अवधारणा बनी है, ये कि अगर आदमी जा रहा है और कोई वर्दी में दिख जाए तो वो सहज आदमी भी थोड़ा सा असहज बन जाता है, मतलब वो फ्रीडम महसूस नहीं करता जो करनी चाहिए। तो ये जो अवधारणा बनी है इसको कैसे हम बदल सकते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ कोई व्यक्ति है, अब मैं सुरक्षित जगह हूँ? ये कैसे इसको चेंज किया जा सकता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आमतौर पर कोई बात आपकी आदत बन जाए, इसके लिए उसके 21 दिनों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पुलिस के प्रति समाज का रवैया है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक पुलिस थी वो 1861 में अस्तित्व में आई। 1861 से 2022 तक कुल 161 वर्ष हो गए, यानी कि 5 पीढ़ियां हमारी इस बीच बीत गई। इन 5 पीढ़ियों से हम यही सुनते समझते आए हैं कि पुलिस आ जाएगी। फिल्मों में भी पुलिस के नाम से बच्चों को डराया जाता है कि पुलिस अंकल आ जाएंगे, उठा ले जाएंगे। तो जो समाज है उसने पुलिस का नेगेटिव प्रचार किया। इसके कारण जो संस्कारगत जो हमारा विकास हुआ है समाज के रूप में, वो पुलिस के प्रति नकारात्मक अवधारणा से हुआ है। इसलिए ये एक स्वाभाविक परिवर्तन हुआ है। इसीलिए लोग पुलिस के पास खुद ब खुद नहीं आते हैं, उसे
अपना सहयोगी नहीं मानते हैं। और ये जो ऐतिहासिक अवधारणा है, इसको तोड़ने के लिए ही पुलिस अतिरिक्त प्रयास कर रही है। बिल्कुल, ये आपका नज़रिया हो सकता है और ये है, बात सही है, लेकिन बहुत सारे फिल्म हैं या हमने अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस की बातें सुनी हों या इतिहास में पढ़ा हो कि उन्होंने दमनकारी नीतियां अपनाई लोगों के लिए, तो हो सकता है कि वो मन स्थिति में बैठ गया और उसको निकालने के लिए तो 5 पीढ़ियों की बात है, तो निकलेगा नहीं इतनी आसानी से। लेकिन फिर भी कमोबेश मुझे लगता है कि जो सामने पुलिस दिखती है उसको भी तो इसमें सोचने की ज़रूरत है, या समुदाय को ही सोचने की ज़रूरत है। नहीं, ये आपने बहुत सही किया कि आत्मविश्लेषण पुलिस के स्तर से भी किए जाने की आवश्यकता है। और बार बार ऐसा अंदर से हमारे संगठन के अंदर लगातार परिष्कार के ट्रेनिंग हो रही है, हम एक वेलफेयर और कम्युनिटी पुलिस के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए लगातार प्रशिक्षण प्राप्त हो रहे हैं। और इससे काफ़ी आप देखें व्यवहार में, जब से उत्तराखंड पुलिस बनी है, वो ये एक युवा पुलिस है, नए परिवेश की पुलिस है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ है। और आपने देखा कि पिछला जो कोरोना काल बीता, कोरोना काल में जिस प्रकार से पुलिस मदद के लिए लोगों के बीच में गई है, दूर दराज संकट के समय में राशन पहुंचाया है, दवा पहुंचाई है, जिसकी जब जरूरत हुई है वहां पहुंची है। तो इस पूरे कोरोना काल ने पुलिस के प्रति जो परंपरागत अवधारणा है उसे बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज हम देखते हैं कि पुलिस थाने या पुलिस कार्यालयों में लोग सिर्फ रास्ते की, पानी की या कानून व्यवस्था संबंधित शिकायतें लेकर ही नहीं आते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से सहयोग करने के लिए और आवश्यक मदद प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। ये बदलते हुए व्यक्ति की एक पहचान है। बिल्कुल, तो बहुत सही आपने कहा कि कोरोना काल में ये अवधारणा, जो पुलिस का कैरेक्टर दिखा, जो चरित्र दिखा, जिस तरीके से उन्होंने मदद करी, वास्तव में वो अनुकरणीय था। क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी थी जो कि एक दूसरे के बीच की, समाज और सरकार के बीच का पुल का काम कर रही थी, और उससे अवधारणा जरूर बदली है। क्या और निखर के आए और हम लोगों के करीब पहुंचे और लोग वास्तव में मित्र कहें, और उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो सहजता महसूस करें। मैं प्रमोद शाह जी के सामने ऐसे बैठा हूं जैसे भाई होंगे, तो ये भाव विकसित हो। तो इसके लिए और किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, वो कम्युनिटी के लेवल में और वो पुलिस के लेवल में। ये आपका प्रश्न और जिस प्रकार से आपने बताया है उसमें उत्तर भी शामिल है कि किस प्रकार से हम करेंगे ये चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी का काम तो है नहीं, और न ही ये एक संस्था के व्यवहार में इसका जो चारित्रिक परिवर्तन है ये 10 दिन 15 दिन के भीतर नहीं आ सकता है। ये लगातार कोशिशों से ही ऐसा संभव होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो हमारे पुलिस प्रमुख हैं, डीजीपी महोदय अशोक कुमार सर, वो पूरी तरह पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी उनकी योजनाएँ हैं। उनकी एक पुस्तक खाकी में इंसान, वो उनकी पुलिस और उनकी अवधारणा को बताती है। अल्टीमेट पुलिस का पर्पज हमारे उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक एक सिद्धांत के रूप में यही है कि जनता हम पर और अधिक भरोसा करे, अपना और अधिक मित्र करे। लेकिन इस सफ़र को तय करने में जो समय लग रहा है वो समय कितना हम कम कर सकते हैं, इस पर ही हमारी कामयाबी है। इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। बिल्कुल, हमने खंडूरी जी से भी एक बार बात करी थी। मैंने कहा सर पुलिस तो इस रोल में रहती है, तो उन्होंने कहा था 40,000 सिपाही सड़क में हैं, तो 40,000 में सबको हम ट्रेनिंग तो एक जैसी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाएं। तो सर आम लोगों के लिए आप एक पुलिसकर्मी होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और दूसरा एक लेखक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समुदाय को कि समुदाय भी पुलिस का एक हैंड बने? बात इतनी सी है कि एक समाज के रूप में, चाहे हम पुलिस में हों या सामान्य नागरिक हों, हम सब लोग इस क्षेत्र के, इस राज्य के निवासी हैं, और इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उस पर हम अपने अपने स्तर से किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, इस पर हम सब लोग विचार करें और एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे आज गर्मी के समय में पहाड़ों की एक सबसे बड़ी समस्या वनाग्नि की है, तो इस वनाग्नि को कम करने के लिए कम्युनिटी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार कर दें तो आधा काम उससे ही हो जाता है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस इस रूप में बहुत ज़्यादा हमारे पास वेलफेयर स्कीम डायरेक्ट फायदा पहुंचाने की तो नहीं है, इसलिए हमें लोग सीधे हमसे जुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन एज ए होल सोसाइटी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट वेलफेयर के लिए
एक सुरक्षा का भाव प्रदान करने के लिए, एक उत्कृष्ट जीवन शैली प्रदान करने के लिए पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको समझते हुए, यह जानते हुए कि हमारे ही परिवार के बच्चे पुलिस में हैं, हमारे ही गांव पड़ोस के लोग पुलिस में हैं, उनसे वो जो परंपरागत धारणा है पुलिस के प्रति, उसे बहुत तेज़ी से बदलें, उन्हें अपना मित्र बनाएं, उनके नज़दीक जाएं, उनसे सहयोग लें और उनको सहयोग दें। अगर ऐसा विश्वास के साथ दो तरफा विश्वास बढ़ेगा तो ये गति और तेज होगी और निश्चित रूप से एक दिन जो हमारा लक्ष्य है मित्र पुलिस का, उसे 100% पाने में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कम समय में एक बेहतर जानकारी प्रदान की हमारे श्रोताओं के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे के पूरक बन के एक बेहतर समाज के लिए काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।